हालेलुया। अपने हाथों में उठाओ सब जन और धन्यवाद करो जीवित परमेश्वर का। बड़े नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जीवित परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मुझे वो समझ दे जिस समझ से मैं अपनी फैमिली को, अपनी सेवा को, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छी रीति के साथ निभा सकूं। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और मुझे उन मार्गों में ले चले जिन मार्गों में आप मुझे लेके चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप मेरे मार्गदर्शी हैं, आप मुझे मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर हैं, आप मुझे रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर हैं। मुझे उन रास्तों पे ले चलें बाइबल में लिखा है, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा कर, अपनी समझ का सहारा मत ले, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। जब तक आप अपनी समझ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सीधे मार्ग नहीं देख सकते। आपको परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, परमेश्वर की समझ पे भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर वो कुछ नहीं भी कर रहा, वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। यीशु मसीह के नाम में
मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। अगर वो कुछ नहीं भी कर रहा, वो आपके लिए सीधा मार्ग ही निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जीवित परमेश्वर, तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। हर अंधकार की शक्ति जो इन वचनों के खिलाफ है, मेरे जीवन के खिलाफ है, छोड़ के चली जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तारीफ करें सबदल जीवित परमेश्वर की एक बार। हालेलुया हालेलुया आमीन। परमेश्वर आपका मार्गदर्शी है, आमीन, जो आपको सीधा मार्ग दिखाता है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। हालेलुया। जब तक हमें हमारा मार्गदर्शी नहीं मिलता, हमें मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलता, हम हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, गलत फैसले लेते हैं, और वो गलत फैसले आपको पूरी उम्र तंग करते हैं। हालेलुया। वो गलत दोस्तों को चुनना हो सकता है, वो गलत मैरिज लाइफ को चुनना हो सकता है, वो गलत बिजनेस को चुनना हो सकता है, वो गलत फैसले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसा गलत जिसमें पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रहा। और जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करता, आप वो रास्ते चुन लेते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। और जो रास्ते परमेश्वर की ओर से नहीं, वो कभी भी आपका फायदा नहीं करते। अंत में आपको पता चलता है कि मैं एक ऐसे मार्ग में चल पड़ा हूं जिसका रास्ता कहां जाएगा, मंजिल कहां है, कोई पता नहीं। हालेलुया हालेलुया आमीन। जीसस क्राइस्ट आपका मार्गदर्शी है, वो आपको सही मार्गों पे लेके चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको स्कूलिंग के टाइम आगे क्या करना है ये चुनने में अगर कोई मदद करेगा, वो जीसस क्राइस्ट होगा। हालेलुया। आपको लाइफ पार्टनर चुनने में जो मदद करेगा, वो जीसस क्राइस्ट होगा। बिजनेस कौन सा करें, उसका चुनाव करने में कोई मदद करेगा, और जीसस क्राइस्ट होगा। हालेलुया। लेकिन आपको उसके साथ चलना होगा, उसकी अगुवाई में चलना होगा, अपनी मर्जियों को बंद करना होगा। परमेश्वर का आत्मा जो कह रहा है उसे मानना होगा, परमेश्वर के लोग जो कह रहे हैं उसे मानना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कभी भी वो सीधा मार्ग अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे जो परमेश्वर ने आपको देना है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? किसको बोलते हैं सक्सेस? हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं चलो थोड़ा घूम लेते हैं, हमें शांति मिल जाएगी। चलो थोड़ा अगर मुझे ये योग मिल जाए, मुझे शांति मिल जाएगी। हालेलुया। कई सोचते हैं चलो हमारे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बेबी ब्लेसिंग आ जाएगी, वो शांति मिल जाएगी। वो एक ब्लेसिंग है, वो शांति का स्रोत नहीं है। लोगों ने पाया और अभी भी उनके घरों में अशांति घूम रही, अभी भी उनके घरों में कलेश घूम रहे हैं। तो क्या ब्लेसिंग को हम पीस माने, शांति माने? लोगों ने जॉब पाई, उसके बाद भी उनकी लाइफ में कलेश है, दिक्कतें हैं। बिजनेस खड़े कर लिए उनके, उसके बाद भी कलेश है। जीसस क्राइस्ट जब तक आपकी लाइफ में नहीं है, शांति का राजकुमार जब तक आपकी लाइफ में नहीं है, आपका कोई भी किया गया काम स्वर्ग में सफल नहीं माना जाता। हालेलुया। बैठ जाएंगे सब जन। देखना हमने ये है कि स्वर्ग में हमारी सफलता को सफलता माना जा रहा है या नहीं। स्वर्ग में हमारे काम को कुछ समझा जा रहा है या नहीं। स्वर्ग में हमारी बातों को माना जा रहा है या नहीं। स्वर्ग हमारे बारे में क्या कहता है, हमें यह देखना है, ना कि पब्लिक हमारे बारे में क्या कहती है, हमें यह नहीं देखना। हालेलुया। लोग आपको बोलेंगे ओए तू क्रिश्चियन बन गया, तू चर्च जाता है, परमेश्वर तो तेरा काम नहीं करता, परमेश्वर तेरी दुआई नहीं बनाता। हालेलुया। तो क्या हम उनके बोलने से परमेश्वर को मानना छोड़ दें? क्या उस जीवित स्रोत को छोड़ दें जिससे हम निकले हैं?
क्या हम उस जीवित परमेश्वर को भूल जाएं जिसने हमें लाइफ दी है? मैं कहता हूं कभी भी नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा लाउड चाहिए आपका आमीन, हालेलुया। वैसे ही नारे मारो जैसे और जगहों पे मार दे, मारो जरा। पार्टियां घूम रही है, नारे मारते कि नहीं? हुन मारो होता, जरा मारियो। वो तो बीबियां भी बैठी हैं तू पे ही, मारो जरा हुन नारे, हालेलुया, आमीन। अरे मूर्खो, हाँ, संत पौलुस कहता है मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया? अरे मूर्खो, जिसका सदा का राज्य है उसके लिए जुबान नहीं खोल रहे। मैं देख रहा लोग पैम्पलेट बांट रहे हैं, एल एल एल। जीसस के लिए बांटे कभी? स्वर्ग जब निर्णय करने पे आएगा ना, बहुत मुश्किल होगी। हालेलुया। मैं तवा नहीं लगा रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। आमीन, हालेलुया। मेरी गल समझ कि नहीं? हालेलुया। हम बीबियां की आवाज आनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। नहीं ओहो जी नहीं आई। तो भाइयों की तो वध के आनी चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। आपने पिछले संडे जो वचन सुना, कितनों को याद है? परीक्षाओं के बारे में। आमीन। परीक्षाएं आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें से जीसस क्राइस्ट होके गुजरे, जिसमें से अब्राहम होके गुजरा, जिसमें से दाऊद होके गुजरा, जिसमें से शमूएल होके गुजरा, जिसमें से जिफ्ता होके गुजरा, जिसमें से हर एक नबी मूसा होके गुजरा, पतरस, हर एक व्यक्ति उन परीक्षाओं में से होके निकला। परीक्षाएं आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हिलजुल बंद करो, ए आराम ना बैठ। हालेलुया। परीक्षाएं आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, मसीही लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परीक्षाएं हैं। आमीन, हालेलुया। जब तक आप परीक्षाओं में से होके नहीं गुजरे, आप एक तैयार हुए मसीह नहीं हैं, जिसे परमेश्वर ने अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस से निकाल के तैयार नहीं किया। आप वो मसीही नहीं हैं। हालेलुया। एक फौजी जब तक ट्रेंड नहीं होता, उसे कभी भी यूनिफॉर्म और गन नहीं मिलती, इसीलिए उसे ट्रेनिंग से निकलना पड़ता है। उसके ऊपर भार जो है बेफालतू का यहां कंधों पर डाल दिया जाता है। आमीन। उसे दौड़ाया जाता है, उसे सुबह जगाया जाता है, उसे बहलाया जाता है, उसे हर कठिन काम करने के लिए बोला जाता है। हालेलुया। उसे बोला जाता है इतनी ऊंचाई की हाइट पर चढ़ जा और ऊपर से नीचे गिर जा, छलांग लगा। हर काम उसे जो आम व्यक्ति के बस में नहीं है, उसे करने के लिए बोला जाता है कि वो अपने देश की रक्षा करने के लिए, बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए एक तैयार सिपाही बनके खड़ा हो सके। हालेलुया। इसी तरह बाइबल कहती है कि आप एक स्पिरिचुअल फाइट में हैं, एक आत्मिक लड़ाई में हैं। अगर आप उसके लिए ट्रेंड नहीं होंगे तो आप उस आत्मिक लड़ाई को खत्म भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। शमूएल की पुस्तक को खोलेंगे हम सब। पहला शमूएल उसका 22, पहला शमूएल उसका 22 उसकी 1 नंबर आयत। हालेलुया। आपने अब्राहम के विषय में सुना था
कि अब्राहम परमेश्वर में लगभग 37 से 40 साल तक चल चुका था, अपने वायदे को प्राप्त कर चुका था जो परमेश्वर ने उसके साथ किया था। संतान देने का वायदा जो 24 साल बाद पूरा हुआ, उसे बड़ा आदमी करने का वायदा परमेश्वर का वो भी पूरा हो चुका था, उसे ग्रेट करने का वायदा वो भी पूरा हो चुका था, पैसे देने का वायदा, अमीर करने का वायदा वो भी पूरा हो चुका था। सब वायदे पूरे हो चुके थे अब्राहम के साथ, लेकिन बाइबल में लिखा फिर भी परमेश्वर ने उसे परखा। हालेलुया। परमेश्वर आपको परखे बिना कुछ भी नहीं देंगे। जब तक वो आपकी परीक्षाएं नहीं लेंगे, वो ये नहीं मानते कि आप जो बरकत मांग रहे हैं आप उसके योग्य हैं भी कि नहीं। आप जो परमेश्वर से डिमांड रख रहे हैं कि मेरा फलाना बेटा इस जॉब पे होना चाहिए, परमेश्वर आपको परीक्षाओं में से लेके गुजरेगा कि जान ले परमेश्वर कि आप उस जॉब के योग्य हैं भी कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक जेंटलमैन परमेश्वर है, वो योग्यता के बिना काम नहीं देता। आमीन। सही निकलने पर ही काम देता है, वो फरमाइश नहीं लेता, वो पैसे नहीं लेता, वो बिना स्वार्थ के काम करता है कि अगर ये काबिल है तो इसे मैं आगे लेके आऊंगा, अगर ये काबिल नहीं है तो ये दूसरों के लिए दिक्कत पैदा करेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने श्रणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने पहली परीक्षा सुनी थी अब्राहम के बारे में पिछले संडे कि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों परखा। 37 साल चल चुका व्यक्ति, हर बात में पास हो चुका व्यक्ति, परमेश्वर के साथ लंबा टाइम संबंध बना चुका व्यक्ति, फिर भी परमेश्वर उसे परख रहा है। क्यों परख रहा है? परमेश्वर ने 24 साल बाद 25वें साल में उसे दिया था, अब्राहम का सारा दिल उस बच्चे पे आ गया। बाइबल में लिखा अब्राहम का प्यार उस बच्चे के साथ ज्यादा था, और जब सारा प्यार अब्राहम उस बच्चे को देने लगा तो परमेश्वर ने उसी बच्चे के विषय में उसको परखा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो तेरा इकलौता बेटा है उसे बलिदान कर दे। और बाइबल में लिखा ये बात उसके लिए कठिन थी, मुश्किल थी, और बिना सारा को इन्फॉर्म किए उसने अर्ली मॉर्निंग अपने बेटे को लिया और परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए चला गया। हालेलुया। और जब वो छुरी चलाने को था, परमेश्वर ने कहा अब्राहम इसे मत मारना, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू अभी भी मेरा भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे देख रहा था कि क्या इसका सारा प्रेम अब बेटे पर ही लग गया है, अभी भी मेरी बातों को मानेगा कि नहीं। सोचो अब्राहम सब भूल गया, सब चीजें, सब दिक्कतें, सब मुश्किलें परमेश्वर ने ऐसी परीक्षा उसके सामने रख दी कि फिर से उसको परमेश्वर याद आ गया कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको फिर से याद आ गया कि वही है, उसके बिना कोई नहीं है। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसे परखा, खुद परखा उसे। आमीन। आप बिना परीक्षाओं के परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते कि आप धर्मी हैं, जहां आप परमेश्वर के संग चलने वाले हैं, जहां आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहेंगे, जहां परमेश्वर के साथ वफादारी दिखाएंगे। बिना परीक्षाओं के आपकी फेथफुलनेस, आपकी विश्वासी योग्यता नहीं परखी जाएगी कि आप पाप छोड़ चुके व्यक्ति हैं, जब फिर से पाप में जाएंगे। बिना आपके परीक्षा कभी भी परख नहीं होती। एक स्टूडेंट कभी भी अगली क्लास नहीं ले सकता जब तक वो पिछली क्लास के परीक्षाएं पास ना करे, तब तक वो अगली कक्षा में, अगली क्लास में नहीं बैठ सकता।
इसी तरह परमेश्वर आपको आगे दर आगे नहीं ले जा सकता जब तक आप परीक्षाओं में पास नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम को मैंने आपको बताया था पॉइंट लिखने के लिए कि अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए परखा था कि उसका पहला स्थान परमेश्वर से हटके बेटे पर आ गया था। जिस चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी शुरू कर देते हैं वो आपके लिए पहला स्थान बन जाता है, और जिसे आप पहला स्थान देते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग वो मूर्ति पूजा है। और मूर्ति पूजा एक ऐसा अपराध है जिसे परमेश्वर बहुत क्रोध करता है। वो आपका फोन हो सकता है जिसे आप सुबह मॉर्निंग उठते ही देखते हैं, चार्जर लगाते हैं, चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, पहला स्थान आप फोन को दे चुके, तो फोन आपके लिए एक मूर्ति पूजा बन चुका है। अब्राहम अपने बेटे को पहला स्थान देने लगा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम के दिल को फिर से हिलाना पड़ेगा, फिर से थोड़ा उसे दुख देना पड़ेगा कि वो फिर से मेरी ओर ही ध्यान दे, ना कि किसी और की ओर। आमीन। परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है आपके लाभ के लिए दिया है, आपको यूज करने के लिए दिया है, चाहे वो आपकी बेटियां बेटे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बरकत है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो घर है, लेकिन परमेश्वर चाहता ये है कि आप जो पहला स्थान दे वो चर्च को दे, वो परमेश्वर को दे। हालेलुया। कितने मेरी आवाज को सुन रहे और समझ रहे हैं? बरकतें देता है, कौन देता है बरकतें? बोलो परमेश्वर। अपने पड़ोसी को बोलो बरकत परमेश्वर ही देता है। अपने पड़ोसी को बोलो लेकिन पहला स्थान बरकत का नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। मान लो आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं एलईडी चाहता हूं घर में, आपको एलईडी मिल गई। अब आप सुबह उठते भी एलईडी पे गाने सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, शाम को भी देख रहे हैं। अब एलईडी के बिना जैसे आपको लग रहा है मेरा जीवन ही कोई नहीं है। हालेलुया। तो क्या वो मूर्ति पूजा हुई कि नहीं हुई? जिस चीज को आप पहला स्थान देंगे वो आपके लिए मूर्ति पूजा बन जाएगी। इसीलिए कुछ बहनें अपने बच्चे को अब्राहम की तरह ज्यादा इंपॉर्टेंट देती हैं। ये मेरा लाला पीला है, वो लाला पीला ही आपको सबसे ज्यादा खराब करता है। हालेलुया। सबसे ज्यादा तंग भी फिर आप उसी से होते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसको आप पालें, उसको आप समझाएं, उसे प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर से अधिक ना करें। हालेलुया। आमीन। जिस चीज को हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करने लगते हैं वो बाइबल के अकॉर्डिंग पाप बन जाती है। समझ आ रही है कि नहीं? मैं गहरी बातें बता रहा हूं आपको। जिस चीज को आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, चाहे वो आपके बेटे बेटियां ही हैं, आपके लिए अपराध बन जाएगा। परमेश्वर ने कहा वो मेरे योग्य नहीं जो मुझसे अधिक अपने माँ बाप को, अपने बाल बच्चे को, अपने घर को प्रेम करे। परमेश्वर ने कहा जो मेरे लिए किसी को छोड़ देगा वो मेरे लिए उसको पा लेगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हैं परमेश्वर उसे 100 गुना वापिस करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं अब्राहम के बारे में। आमीन। दूसरी परीक्षा आपने सुनी थी अजूब के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि क्या अजूब धर्मी था कि नहीं। बाइबल में लिखा उस जैसा धर्मी व्यक्ति कोई भी नहीं था, फिर भी वो परखा गया। परमेश्वर कई बार अपने लोगों पर, जैसे हम बेट खेलते हैं कि ये घोड़ा जीत के ही आएगा, आपको विश्वास होता है कि ये बंदा हार नहीं मानेगा, ये जीत के आएगा, आप उस पे बेट लगाते हैं। परमेश्वर भी अपने धर्मी जन पे बेट लगाता है कि अगर मैं इस पे विश्वास करूंगा, अगर मैं इस पे भरोसा करके शैतान तुझे चैलेंज कर दूंगा कि जा इसका खराब कर दे, कुछ भी जा इसे परख के देख ले, इसकी बरकतें चाहे उड़ा दे, खराब कर दे, फिर भी ये मेरे पीछे चलेगा। तो परमेश्वर अपने लोगों पर बेट खेलता है कई बार। आमीन। अजूब के विषय में परमेश्वर ने कहा जा उसका सब कुछ खराब कर दे, फिर भी वो मेरी उपासना करेगा। आमीन। हालेलुया। कई बार आप कंप्लेंट करते हैं कि मैं तो धर्मी बंदा हूं, मुझे क्यों परखा जा रहा है,
मैं तो सही चलता हूं, फिर मेरे जीवन में ये क्लेश क्यों है, मेरे जीवन में ये दिक्कत क्यों है, मैं तो सही चलने वाला व्यक्ति हूं, पहले गलत था, सब साथ थे, अब मैं सही चलता हूं, सब अलग हो रहे हैं, सब मुझे मुश्किल दे रहे हैं, सब मुझे परेशान करते, चर्च के लिए परेशान करते। जैसे जैसे आप धर्मी बनेंगे, शैतान आपके विरुद्ध हो जाएगा और वो आपको परखने के लिए परमेश्वर से आज्ञा भी पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आप पे भरोसा करता है, वो आपको परखने के लिए शैतान के हाथ में कई बार दे देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये मेरा विश्वासी योग्य बेटा है, ये मेरी विश्वासी योग्य बेटी है, ये मुझे हार नहीं दिलाएगी, ये मुझे हार नहीं दिलाएगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर शैतान के सामने सिर झुका दे? बोलो, चाहते हैं आप? फिर जब दुख आए, कलेश आए, मुश्किल आए, तंगी आए, तब भी परमेश्वर की उपासना करना, और तब खुदा का सिर और फकर से ऊंचा होगा आपकी वजह से, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप पे डिपेंडेंट है कि आपने अपने परमेश्वर का सर फकर से ऊंचा करना है कि नीचा करना है। हालेलुया, आमीन। ये दोनों परीक्षाएं आप संडे सुन चुके हैं। अब तीसरी परीक्षाएं, जो तीसरी परीक्षाएं दाऊद के जीवन में आई, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे मसा किया था कि वो एक प्रधान बनेगा, वो एक इजराइल का बादशाह बनेगा। और बाइबल में लिखा मसा होने के बावजूद, जो हमने अभी पढ़ा, दाऊद धक्के खा रहा है। बाइबल में लिखा जितने उसके साथी सब दुखी, दिल जले, कर्जाई, परेशान थे। बाइबल में लिखा उसकी फैमिली को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। और राजा दाऊद कह रहा है कि मेरे मोआब के राजा को कि भाई मेरे पेरेंट्स को यहां रखो अपने पास, जब तक मैं ये ना जान लूं कि परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा। हालेलुया। कई बार आपके साथ प्रॉमिस होता है, आपके साथ वायदा होता है, और वायदे होने के बावजूद आप परीक्षाओं में पड़ते हैं। आमीन, हालेलुया। वायदा होने के बावजूद भी आप परीक्षाओं में पड़ते हैं। वो इसलिए होता है कि परमेश्वर आपको उस प्रोसेस से, उस दिक्कत से, उस मुश्किल से, उस कठिन घड़ी से निकाल के सिद्ध, तैयार, काबिल और परमानेंट उस चीज के बैठने के योग्य बना देता है कि आप कस से मस नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो, आपके डिसीजंस राइट होंगे, आपके फैसले सही होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उस चीज के योग्य बना देता है। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको बना देता है उस चीज के योग्य। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं अभी परीक्षाओं की बात कर रहा हूं और लो छोटी सी आई और हिल गए आप। हाँ, हालेलुया। जब बड़ा तूफान आएगा पता नहीं की करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको, मैं बोल रहा हूं, सिद्ध, काबिल, योग्य उस चीज के बना देता है, उस प्रोसेस से निकाल के, उन दिक्कतों से निकाल के, उन परेशानियों से निकाल के जो आपकी लाइफ में आती है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो बना देता है आपको उस चीज के योग्य कि आप उस चीज पे परमानेंट कब्जा करके बैठ जाएं। आप वहां से टस से मस नहीं होंगे, आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आप उस प्रोसेस से निकल के गए हैं जो परमेश्वर ने आपको जिस प्रोसेस से निकाला है। आमीन। सोचो, एक मिलिट्री की ट्रेनिंग इतनी सख्त है तो परमेश्वर की ट्रेनिंग कितनी सख्त होगी। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जिससे दाऊद होके गुजरा, और बाइबल में लिखा वो आखिरी 7 तक बादशाह बना रहा। बाइबल में लिखा पूरा संपूर्ण और बुजुर्ग होके अपनी उम्र भोग के उसकी मौत हुई। हालेलुया। ऐसे नहीं
कि वो समय से पहले मर गया। जितने भी राजे आप पढ़ेंगे उन्होंने अपने टाइम से पहले मौत को देखा, लेकिन दाऊद एक ऐसा इकलौता राजा है जिसने मौत को अपने टाइम पे देखा। आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर सकता जब तक आप उस ट्रेनिंग पीरियड से होके, उस ट्रेनिंग प्रोसेस से होके नहीं निकले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो आपको बड़े स्थान पे नहीं रख सकता अगर आप उस ट्रेनिंग प्रोसेस से, जो छोटे लेवल पे आपको मिलेगी, अगर आप उससे होके नहीं निकले। आमीन, आमीन। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जो शरीर काम में फेल है वो आत्मिक काम में भी फेल है। जैसे घर का काम संभालना नहीं आता, वो बहन सेवा भी नहीं कर सकती। जिस भाई को घर चलाना अच्छे से नहीं आता, वो सेवा भी नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। आपको फेल नहीं होना है, आपको पास होना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। दाऊद के जीवन में परीक्षाएं आई, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वायदा था, दाऊद मैं तुम्हें मसा करता हूं कि तू प्रधान बनेगा, मैं तुम्हें मसा करता हूं कि तू पूरे इजराइल पे राज्य करेगा। आमीन। पर परमेश्वर ने तब तक उसकी लाइफ में वो बरकत नहीं भेजी जब तक उसको 12-13 साल जंगलों में भटकाया नहीं। हालेलुया। और अगर आप यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके जीवन में भी 13 साल निकल गए ऐसे ही दिक्कतों में, परेशानियों में भटकते, इधर उधर दिक्कतों में, इल्जाम में, झूठे इल्जाम, परेशानियां, निचला स्थान, हर चीजों में निकलते निकलते 13 साल बाद जब परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से चेक कर लिया, परमेश्वर ने उसे वो बना दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उससे वायदा किया था। हालेलुया, आमीन। दाऊद के जीवन में ये जो परीक्षा आई, ये इसलिए आई क्योंकि दाऊद एक ट्रेनिंग से होके निकल रहा था। हालेलुया। आपका ध्यान इधर जाइए सबका। हालेलुया, आमीन। जब आप एक ट्रेनिंग से होके निकलते हैं, आप एक पेन से होके निकलते हैं, आप एक दर्द से होके निकलते हैं। जो मसीही बपतिस्मा पाया है उसे ये पता होना चाहिए कि अब के बाद जो मेरी लाइफ में घटेगा वो अपने आप नहीं घटेगा, उसे परमेश्वर मेरी लाइफ में होने देगा कि मुझे चेक किया जाए, मुझे चेक किया जाए, देखा जाए मुझे कि क्या ये परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ चलने के योग्य है या नहीं। और जब तक परमेश्वर आपको चेक नहीं कर लेगा, वो आपको बरकत भी नहीं देगा, वो आपको आशीष भी नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर यह देखना चाहता है कि आप बरकत के लिए आए हैं कि परमेश्वर के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद बाइबल में लिखा, दूसरी बार दाऊद फिर जंगल में धक्के खाए, फिर जंगल में गया, फिर जंगल में दिक्कतें देखी, फिर जंगल में होकर रोया। क्यों? अपने पाप के कारण। एक परीक्षा आपकी लाइफ में आती है, पहली जो दाऊद के जीवन में आई, आप नोट करते जाएं। एक परीक्षा आपकी लाइफ में आती है कि आप एक ट्रेनिंग प्रोसेस में हैं, इसलिए आपकी लाइफ में परीक्षा है। वो परीक्षा आपकी लाइफ में इसलिए है कि परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके साथ कि आपको यह बरकत देगा, और परमेश्वर उस प्रॉमिस को पूरा करने से पहले आपको परखेगा, वो इसलिए परीक्षा है। हालेलुया। उसके बाद चौथी परीक्षा आपकी लाइफ में इसलिए आती है कि आप अब पाप कर चुके हैं और आप अपनी लाइफ में परीक्षाओं से होके गुजर रहे हैं, दिक्कतों से होके गुजर रहे हैं। वो आपके लिए एक बरकत पाने के लिए परीक्षा नहीं है, वो आपको दुख देने के लिए परीक्षा है, क्योंकि आपने जो गलत काम किया अब उसकी सजा परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझ रहे? कितने समझ रहे हैं? जेड़े जेड़े समझदार हो ताड़ियां मारो। कई अजय भी नहीं मानते अपने आप में। हालेलुया। समझदार हो कि नहीं? हालेलुया। पहली परीक्षा आई जो दाऊद के जीवन में, वो इसलिए आई कि दाऊद को परमेश्वर मसा कर चुके थे कि तुझे ये
पदवी मिलेगी, एक पूरे इजराइल का तू बादशाह होगा। इसलिए उसके जीवन में परीक्षा आई, इसलिए उसे घर से भी भागना पड़ा, अपने पेरेंट्स को भी कहीं और रखना पड़ा कि कहीं शाऊल उसके पेरेंट्स को ना मार दे, कहीं शाऊल उसे ना मार दे। उसके जीवन में इतनी दिक्कत थी कि अगर कोई और बंदा होता तो वो बोलता भी भाई मैंने मारी जाना है की जिंदगी है। हालेलुया। चंगा मसा करके गया नबी, हाँ? जितने का तेल पाया उतने मेरे सारे खिलाफ, जितने सिर से तेल पाया उतने मुश्किल वध गए। आ भी बंदा खिलाफ है, आ भी बंदा खिलाफ है, आ भी बंदा खिलाफ है। आमीन। यह बंदा जिन्हें तो मैं दुष्ट आत्मा कटता रहा, ये भी बंदा मेरे खिलाफ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसके वर्शिप करने से, साज बजाने से शाऊल को दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती थी। अब उन लोगों से जिन लोगों से दाऊद ने दुष्ट आत्मा निकाले वो भी उसके खिलाफ है। हालेलुया। अगर कोई आज का बंदा होता तो होता मैं मर जाऊंगा की जिंदगी है। हालेलुया। आमीन। लेकिन बाइबल में लिखा दाऊद ने कहा कि मेरे पेरेंट्स को राजा यहां रखना जब तक मैं ये ना जान लूं कि परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा। वो पेशेंस के साथ चलता था, सब्र के साथ चलता था, परमेश्वर की आवाज सुनने का इंतजार करता था कि कब परमेश्वर की आवाज आए। इसीलिए उसने कहा 42 नंबर ज़बूर में कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे मेरी जान जीवते परमेश्वर के लिए तरसती है। वो उसकी आवाज सुनने के लिए तरसता रहता था कि कब पवित्र आत्मा किसी नबी के द्वारा बोले, कब पवित्र आत्मा मेरे से बात करे, कब पवित्र आत्मा मुझे बताए कि अब दाऊद तू इधर को जाएगा, अब दाऊद तू इधर को जाएगा। इस तरह से उसने पेशेंस से परीक्षाएं पास की और परमेश्वर ने उसे परमानेंट का राजा बना दिया यीशु मसीह के नाम में। आप जब पेशेंस से परीक्षाएं को पास करेंगे आप अपनी बरकत को परमानेंट लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी बरकत टेम्पररी नहीं होगी, सदा की होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूसरों से अलग और बड़ी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सामर्थी और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद में लिखा कि एक नबी आया दाऊद के पास और उसने कहा दाऊद अब ये करना है। हालेलुया। उसने कहा राजा मेरे पेरेंट्स को यहां रखो, मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन मैं सब्र के साथ चलूंगा, वेट करूंगा कि मैं जानूं परमेश्वर मेरे साथ क्या करता है। परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाता है कि नहीं, परमेश्वर मुझे किसी के हाथ में पकड़वाता है कि नहीं, परमेश्वर क्या करता है, मैं सब्र से चलता रहूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा याकूब अपने मामा लबान के साथ चलता रहा सब्र के साथ और परमेश्वर उसे बढ़ाता गया। आमीन। आपका पेशेंस, आपका सब्र आपको आपकी परीक्षाओं में पास होने में बहुत बड़ी हेल्प देता है। हालेलुया। अगर आप पेशेंस करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप सब्र करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप परीक्षाओं को पास भी नहीं कर सकते। पेशेंस एक ऐसा एलिमेंट है, पेशेंस एक ऐसा फल है परमेश्वर की ओर से कि जो आपको परीक्षाओं में पास होने में सबसे बड़ी हेल्प करता है। वो है पेशेंस, सब्र। हालेलुया। और उसके बाद दूसरी परीक्षा दाऊद के जीवन में आई जब उसे फिर अपने घर से भागना पड़ा, अपने बेटे से बच के भागना पड़ा, फिर उसे जंगलों में धक्के खाने पड़े, फिर उसके जीवन में खाने की दिक्कत आ गई, वो उसके पाप करने पे हुआ। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं आज आपको 2 पॉइंट समझाना चाहता हूं, सिर्फ 2। एक, आप दिक्कतें झेल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का आपके साथ वायदा है और इसीलिए आप परीक्षाओं में चल रहे हैं। सेकेंड, आप दिक्कतें झेल रहे हैं, मुश्किलें देख रहे हैं क्योंकि आप पाप कर चुके हैं और जब पाप करने के बाद कोई दिक्कत आती है वो आपकी लाइफ में प्रमोशन नहीं करती, वो आपकी लाइफ में बरकत नहीं भेजती, वो जस्ट आपको सजा देती है और उसके बाद जब आप सॉरी फील करते हैं, माफी मांगते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर उस परीक्षा को हटा देता है, लेकिन आपकी प्रमोशन कोई नहीं होगी।
हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे? एक परीक्षा जब आप बरकत के प्रोसेस में होंगे, एक परीक्षा वो तब आती है जब परमेश्वर का आपके साथ वायदा होगा कि मेरी बेटी मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बेबी ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। एक परीक्षा आपके जीवन में तब आती है जब परमेश्वर का वायदा आपके साथ होगा, लेकिन एक परीक्षा तब आती है, एक दिक्कतें तब आती हैं जब आप कोई पाप कर बैठते हैं और परमेश्वर उसकी सजा आपको दे रहे होते हैं। हालेलुया, आमीन। 52 नंबर ज़बूर जो हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 51 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा? उसने दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, जिन हड्डियों को तूने तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? तूने। क्यों? क्योंकि दाऊद ने लिखा, मैंने पाप किया। हालेलुया। एक दुख है जो परमेश्वर आपको आपकी गलती पे देता है, और एक दुख है जो परमेश्वर आपको ट्रेनिंग टाइम पे देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक ट्रेनिंग जब होती है फौजी की, वो ट्रेनिंग पे जाता है, उसे बेफालतू का दुख दिया जाता है। क्यों? कि उसे ट्रेंड कर रहे हैं इसलिए। हालेलुया। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग पा के फौजी बन के रिश्वत ले, जहां कोई और गलत काम करे, तो उसे फिर भी सजा मिलती है। क्या हम उसे फिर ट्रेनिंग माने? नहीं, वो उसकी गलती की सजा है। इसी तरह लोग अपने घरों में आज दिक्कतें झेल रहे हैं और वो ये सोच के बैठे हैं कि शायद ये कोई प्रभु की ओर से परीक्षा है। नहीं, ये कई बार आप चेक करें, आपकी गलतियों की सजा है। हर बार प्रभु आपको परखता नहीं है। कई बार आप गलती करते हैं और उसके बाद आपके घर में कलेश शुरू हो जाते हैं, आपके घर टूटने शुरू हो जाते हैं, आपके घरों में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप गलती कर चुके। हालेलुया। एक बार प्रभु आपसे बात नहीं कर रहे 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, क्योंकि आपको परीक्षा में डाला गया है, आपको साइलेंट टाइम में रखा गया है, आपको उस टाइम से निकाला जा रहा है जब परमेश्वर आपको कुछ नहीं बताएंगे और वो आपको देखते हैं कि क्या आप चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे होते, वो इसलिए क्योंकि आपने गलती की है, आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। ये दोनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, सेम नहीं हैं। इसे सेम मत मानना कभी अपनी लाइफ में। हालेलुया, आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते हर बार। प्रभु मैनू क्यों चेक कर रहे? प्रभु की कोई परीक्षा होएगी, प्रभु मैनू परख रहा होएगा। नहीं, कई बार आप गलतियां करते हैं और उसकी सजा आप भोगते हैं। वो परीक्षा नहीं है, वो प्रमोशन नहीं करेगी, वो बरकत नहीं देगी, वो जस्ट आपको ये बताएगी कि अगर तू गलती करेगा फिर से तेरी लाइफ में ऐसा हो सकता है। दाऊद के जीवन में एक टाइम आया मसा होने के बाद कि वो जंगलों में धक्के खा रहा है, उसका पेरेंट्स भी घर छोड़ चुके हैं, उसके माँ बाप को भटकना पड़ा, दाऊद को भटकना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर अगर आप पढ़े, जब वो राजा बन गया, उसने बैतशबा के साथ पाप किया। बाइबल में लिखा उसे फिर से जंगल में धक्के खाने पड़े, फिर से उसी स्थान पे होके गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा उसने पाप किया। इसलिए उसने भजन संहिता 51 में लिखा कि हे परमेश्वर, जिन हड्डियों को तूने तोड़ दिया उसे फिर से बाग कर दे, उसे फिर से हील कर दे, उसे फिर से चंगा कर दे। फिर से उसने कहा कि मेरे अपराध को क्षमा कर दे, मुझे पवित्र आत्मा दे कि मैं लोगों को तेरी गवाही फिर से बता सकूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना आपका गवाही के लिए मुंह नहीं खुलेगा, आपका प्रचार के लिए मुंह नहीं खुलेगा। आज अगर लोगों का, दूसरों को, मसीहों को, अन्य जातियों को पर्चे बांटने के लिए हयाव नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा उनके अंदर होता तो परमेश्वर के लिए अणख भी उनके अंदर होती।
अगर पवित्र आत्मा उनके अंदर होता तो परमेश्वर को वचन को पूरा करने के लिए मन भी उनके अंदर होता। अगर पवित्र आत्मा उनके अंदर होता तो परमेश्वर के भवन के साथ फेथफुलनेस चलने के साथ फेथफुल चलने के लिए उनके अंदर मन भी पवित्र आत्मा उत्पन्न कर देता। अगर पवित्र आत्मा उनके अंदर होता तो वो जिस भी स्थान पे हैं उसी स्थान पे वफादारी काट के उसी स्थान पे पूरी परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल के अपनी उस बड़ी बरकत तक पहुंच जाते जिसे परमेश्वर ने देने का वायदा उनके साथ किया है। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होता, आपका मन परमेश्वर के कामों में नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के कामों के लिए प्रेरेगा, ना कि दूसरे कामों के लिए प्रेरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के काम के लिए बने हैं या नहीं? बोलो। एक मसीही का सबसे पहला काम परमेश्वर है, उसका जीसस है, उसके बाद सब दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर आपका जीसस दूसरे नंबर पे आ गया, समझ लो कि आप सही ट्रैक पे नहीं है। अगर आपका जीसस नीचे आ रहा है, आपकी वजह से जीसस डाउन हो रहा है, इसका मतलब आप पाप में हैं। हालेलुया। तो एक परीक्षा आपकी तब होती है जब परमेश्वर ने आपको बरकत देनी है, परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाना है, परमेश्वर ने आपको आशीष देनी है, तब परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है। लेकिन एक परीक्षा आपकी तब होती है, एक दुख आपको तब मिलता है जब आप पाप करके, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके, खुदा को नाराज करके आप हट जाते हैं। तब परमेश्वर आपकी लाइफ में सताव और तंगी और विपदा भेजता है। और ये दोनों हालात अलग अलग हैं, लेकिन लोग उसे सेम देखते हैं। ऐसे कई परिवार मिले, वो बातें कर रहे हैं कि पता नहीं रब चलो मदद कर रहा हड्डी चाह रहा, रब इदा रब ओदा। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप अपनी लाइफ को चेक करो कि क्या ये जो दुख आया है आपके पाप के कारण आया है, कि जहां आपकी बरकत को आगे ले जाने के लिए आया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परीक्षा अलग अलग हालात में आ सकती है, सेम हालात में नहीं आती। हालेलुया, आमीन। अलग अलग हालात में, सेम हालात में नहीं। अब्राहम के जीवन में आई, क्यों आई भाई? वो तो धर्मी बंदा है, उसने तो कोई पाप नहीं किया, वो तो ट्रेनिंग पास कर चुका है, बड़ी लंबी उम्र तक प्रभु के साथ चल चुका है। उसका चलते 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 प्यार जो है अपने बेटे के साथ हो गया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको परखा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में क्यों आई? वो तो अब्राहम से भी ज्यादा धर्मी दिखाई दे रहा है, वो हर चीज का डर रखता है, कोई गलती नहीं कर रहा, कोई गुनाह नहीं कर रहा, फिर उसके जीवन में परीक्षा क्यों आई? बाइबल में लिखा अय्यूब के जीवन में परीक्षा इसलिए आई क्योंकि परमेश्वर अय्यूब पे भरोसा करता था कि शैतान के परखने पर भी वो मेरी उपासना करना नहीं छोड़ेगा। तो परीक्षा आपके जीवन में एक हालात में नहीं आती, अलग अलग हालातों में आपकी लाइफ में परीक्षा आ सकती है। और आपके साथ वायदा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन आप कह रहे हैं मेरी तो हुई दिक्कत है, इस बार भी गवाही नहीं हुई, इस बार भी बरकत नहीं मिली। लेकिन बाइबल में लिखा दाऊद के 12-13 साल निकल गए इन्हीं चक्करों में। हालेलुया। परीक्षाओं में पास होता गया और एक बड़ी बरकत तक पहुंच गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये दोनों अलग अलग हालात हैं। एक तब आती है दिक्कत जब आप बरकत के लिए बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपको ट्रेनिंग से निकाल रहा है। दूसरी परीक्षा आपकी लाइफ में तब आती है जब आप कोई पाप कर बैठते हैं और परमेश्वर आपको उस पाप की सजा दे रहे होते हैं। और ये दोनों अलग अलग हालात हैं। आमीन। अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, स्थिर रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर इंसान के ऊपर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं डालता जो उसके सहन से बाहर है, जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा वो एक भी परीक्षा ऐसी नहीं डालता। बाइबल में लिखा वरन वो उस परीक्षा से बाहर आने के लिए हल भी निकाल देता है। आपका हल आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका हल आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ और अपनी स्पिरिट में अपने और ध्यान दो कि क्या जो परीक्षा चल रही है, जो दिक्कतें घरों में चल रही हैं, वो ट्रेनिंग है, आपकी बरकत को आने को है, क्या आपकी गलती के कारण आपके घर में, आपके जीवन में चल रही है। चेक करो अपनी लाइफ में। जब जब आप गलती करते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, या आपकी लाइफ में कोई परेशानी, को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, आप मानते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक वचन को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय लिखा, जब तुम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखो, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आस पर हम घमंड करें। केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा लज्जित नहीं करती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसी के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन बड़े ध्यान से सुनना है आपने। हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर के ऊपर क्लेशों में भी घमंड करें। अब कोई बरकत आई है तब तो बड़े चौड़े हो गए, गवाही दे रहे हैं, बड़ा घमंड कर रहे हैं। हाँ, प्रभु ने ऐड की तवरी लाइफ, लेकिन बरकत जब नहीं है, उसने कहा तब भी घमंड करो परमेश्वर के ऊपर। आशीष जब नहीं है तब भी घमंड करो परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। अपने क्लेश में भी लिखा घमंड करो और धीरज रखो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, और धीरज जब पूरा अपना काम कर देगा, आपकी लाइफ एक ऐसी मजबूत, स्ट्रॉन्ग और बरकत के योग्य बन जाएगी जिसे परमेश्वर बनाना चाहता है। हालेलुया। और लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मनों में वो प्रेम डाल दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा आपके मनों में ऐसा प्रेम उत्पन्न कर देता है, ऐसी बातें उत्पन्न कर देता है, ऐसा हार्ट उत्पन्न कर देता है जो आम लोगों के पास आप नहीं देख सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा, आपका प्रचार के लिए मुंह नहीं खुलेगा, आपका गवाही के लिए मुंह नहीं खुलेगा, परमेश्वर के कामों के लिए मुंह नहीं खुलेगा, परमेश्वर के काम को आगे ले जाने के लिए मुंह नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं है। हालेलुया। तो जब बरकत पानी है तो आपको धीरज भी रखना होगा। परीक्षाएं जब आई हैं तो आपको धीरज भी रखना होगा। अगर आप धीरज नहीं रखेंगे तो आप परीक्षाओं में से पास नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो धीरज रख, बरकत भी आएगी। धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है कि परमेश्वर करेगा। आमीन। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ले और बोले, जीवते परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हुजूर खाली हाथ मत आ। मेरे परमेश्वर, मैं खाली हाथ नहीं आई हूं, खाली हाथ नहीं आया हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि परमेश्वर का भवन बलिदान का भवन होगा। ये मेरा बलिदान है। थैंक यू जीसस। सब जन अपने हत्थां उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सो कलीसिया हम समय अपनी बेस्ट ऑफरिंग ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਸੀਡ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਜਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਛੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਂਜਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਛੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਸੀਡ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और स्क्रीन पे आ रही बैंक डिटेल दे राही गूगल पे के माध्यम दे राही फोन पे के माध्यम दे राही अपनी ऑफरिंग ਨੂੰ खुदा ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ खुदा ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ और खड़े होकर खुदा की प्रस्तुति करांगे और आराधना करांगे। छड़ के जावा किथे क्योंकि जोड़ दिया गल्ला तेरे कोल ने तेरे छड़ के जावा किथे क्योंकि जोड़ दिया गल्ला तेरे कोल ने रखा दिल दी जोड़ी विच सांभ के सांभ के तेरे कुटियां तो मेरे तेरे बोल बोल तेनू छड़ के मैं जावा किते रासनी क्योंकि जोड़ दिया गल्ला तेरे कोल तेनू छड़ के मैं जावा किते रासनी क्योंकि जोड़ दिया गल्ला तेरे कोल अपनी अखां नूं बंद करो और अपने हाथों नूं उठाओ। जो अनॉइंटिंग ऑयल है उन्हें अपने मत्थे दे नाल लगाओ। बोलो परमेश्वर ये तेरा ब्लड है, ये तेरी फायर है जो आज मेरे बंधना नूं तोड़ेगी और मैनूं आजाद करेगी। इस ऑयल नूं जब तुसीं अपने सिरां ते लाओगे, अपनी बीमारी वाले स्थान ते लाओगे, दुष्ट आत्मा जिस स्थान पे भी काम कर रहे हैं वो छड़ के चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम दे विच। एक सिस्टर इस स्थान पे मौजूद है, उनकी बॉडी ते निशान पहनते ने जिन्हों कहते नील पहनते ने। और जब मॉर्निंग उठती है नहान दे लई अपनी बॉडी ते देख दिए कि निशान पे हुए और दुष्ट आत्मा का अटैक है तेरे शरीर दे उत्ते। मैं घोषणा करदा आज फ्री हो जा यीशु दे नाम दे विच। मैं जिदे लिए भी प्रोफेसी कर रहा हूं आगे निकल के आए ताकि तेरी प्रार्थना हो सके। शैतान कई बार तो रोक दे कि तुसी अपनी बरकत नु ना पाओ। आप शैतान दी नहीं सुननी जो पवित्र आत्मा सनु अगवाई कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मैनू दिखा रहे किसी का पैर है और ओदे जो गिट्टे है पैर दियां जो हड्डियां ने गिट्टे है और दर्द कर दे, बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैं प्रॉब्लम जो देख रहा दी लाइफ खुदा दा आत्मा ओदे पैरां नू टच कर रहा राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। हील हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु का नाम
एक सिस्टर है और दुष्ट आत्मा दिखाई देता है, मरिया होया पर्सन है, दुष्ट आत्मा के रूप चलो दिखाई देते हैं। परमेश्वर का आत्मा तेन आज फ्री कर रहे उस दुष्ट आत्मा को। तुहानू डर लगता है, तुसी डरदे हो जो तुहानू दुष्ट आत्मा दिखाई देता है, सपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अटैक करता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुसी फ्री होने जा रहे हो। मेरी आवाज को सुनो, जिथे भी तुसी हो, तुसी अगे निकल के आना है। जब तक प्रार्थना होगी दुष्ट आत्मा छड़ के चला जाएगा यीशु के नाम दे विच। Si deve crescere la manata, देख रहे हल्की हल्की खांसी आंदी है और ओदे स्थान ते दर्द रहता है, चेस्ट दे बिल्कुल इस साइड सेंटर नीचे दर्द रहता है ओदे, और जब उन्हें खांसी आंदी है इत्थे दर्द रहता है। परमेश्वर का आत्मा तेन छू रहा, आजाद कर रहा यीशु के नाम दे विच। अगर तू अपनी लाइफ को चेंज करे, पवित्र आत्मा कह रहे, और जिन्हों तू बीमारी समझदा है कि बीमारी है ये बच जाएगी, खुदा दारू कह रहे मैं इन्हू ठीक कर दवांगा, चंगा कर दवांगा यीशु के नाम दे विच। कोई ब्रदर है इथे हल्की हल्की खांसी आंदी है, इथे दर्द रहता है, हल्का हल्का इधर दर्द रहता है इथे, और परमेश्वर का आत्मा कह रहे कि अगर तू सही चलना शुरू करे, मैं इस बीमारी तेरी शरीर चो कट दवांगा आज यीशु के नाम दे विच। शर्माना नहीं है, अगर तुसी शर्माओगे तुसी अपनी बीमारी च रह सकते हो, और पवित्र आत्मा तुहानू इनवाइट कर रहे हैं हीलिंग दे लिए यीशु के नाम दे विच। हीलिंग तुहाडी लाइफ च वहाई जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। करो सुफ्रोम दा आखुंबे ना संदे बेखेदो, मैं फिर तो कह रहा हूं ब्रदर है और इतने दर्द होता है चेस्ट नीचे साइड, जब खांसी आंदी है हल्का हल्का दर्द होता है। परमेश्वर का आत्मा तेन छू रहा, आजाद कर रहे यीशु के नाम दे विच। बीमारियां तेरे शरीर में छड़ जान राइट नाउ। हालेलुया हालेलुया। प्रॉपर्टी अभी हमने पर पैसे की कोई सिस्टर है, उनकी बॉडी के ऊपर नील पड़ते हैं, जब सुबह उठती हैं नहाने के लिए जाते थे, एक दिन की बॉडी के ऊपर नील पड़े होते हैं। मैं बता रही कि प्रॉपर्टी सेम ऐसे इनका प्रॉपर्टी इनकी बॉडी के ऊपर नील दिखाई देते हैं, जब सुबह जाती है नहाने के लिए तो देखते हैं इनकी बॉडी के ऊपर नील पड़े होते हैं, और पिछले 1.5 साल से सेम ऐसे ही बहन को प्रॉब्लम है। आज फ्री होने जा रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रॉपर्टी अभी पर पैसे की आपने कि किसी को सुहपर में दुष्ट आत्मा दिखाई देता है, मरा हुआ। बहन बता रहे कि पिछले 1 मंथ से सेम ऐसे सुहपर में इनको दुष्ट आत्मा दिखाई देता है, मरा हुआ। आज आप फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रॉपर्टी अभी आपने पर पैसे की कि किसी के पाँव में जो गिट्टी है उन पर दर्द रहता है बहुत ज्यादा। बहन बता रहे कि पिछले 1 मंथ से सेम ऐसे इनके पाँव की जो गिट्टी है प्रॉपर्टी उनमें दर्द रहता है, और बहुत ज्यादा दर्द रहता है कि चला भी नहीं जाता है। आपको प्रॉपर्टी इस बहन ने भी बताया कि इनके गिट्टों में पाँव की जो गिट्टी है उन पर भी दर्द रहता है। जब ये रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट में कैंसर की प्रॉब्लम
देखो आप टच करो, कहाँ दर्द यहाँ होता है? सारे आज खुदा फ्री कर रहे यीशु मसीह के नाम में। आपने रिपोर्ट भी कराई, हाँ जी गठिए की प्रॉब्लम बताई, हाँ जी शक्ति को आई रहा नॉर्मल आएगी आज के बाद, नॉर्मल आने वाली आपकी रिपोर्ट है यीशु मसीह के नाम में। अपने ऑयल को अपने हाथों में लो और बोलो, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सबको ऑयल दे दो। आप हीलर परमेश्वर है, चंगा करने वाले परमेश्वर है। मेरे साथ एक मन हो जाओ प्रार्थना में, बोलो, परमेश्वर आप हीलर है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। आपकी आवाज ऊंची आए सबके, बोलो, जीसस आप हीलर है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। आज मुझे छू और ऐसा छू मेरी लाइफ से न रहे, मेरी बीमारी मुझे छोड़ दे, हर वो शैतानी स्पिरिट जो मेरे खिलाफ है मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। मूवमेंट करो अपने मुंह से जाने के लिए, अपने ऑयल को अप्लाई करो अपने शरीर पे। ऑयल को अप्लाई करो और मेरे साथ एक मन होगा तो पहले खिलाफ है बीमारी की आत्मा, गंदी आत्मा मेरी बॉडी को छोड़ जाए राइट नाउ। पवित्र आत्मा की आपको मांगे, मांगे परमेश्वर का आत्मा कह रहे आप फ्री हो रहे हैं। अभी आपकी आवाज आनी चाहिए, ऊंची 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 आवाज में, ऊंची 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 आवाज में, ऊंची आवाज में कलिसिया ये कबर सुपंदर बापने बसरे ये प्रसूदने बापने बसरे। हर दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ जाए, हर बंधन आपके शरीर को छोड़ जाए, बीमारी का आत्मा छोड़ जाए। आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा। मेरे बड़े खाने से तुम सबके हो चुके, मैं फ्री घोषित करता हूँ। कलीसिया कभी भी देखेगी नहीं। ये देखो सेम प्रोफेसी जो मैंने की, ये पाँव पे प्रॉब्लम देखो, कभी भी वॉलंटियर ध्यान नहीं देंगे। अगर परमेश्वर एक के लिए बोल रहे हैं, वो सबको फ्री करने वाला परमेश्वर एक शब्द इस तरह प्यार उसके प्यार के द्वारा आप फ्री है। खतरा खतरा इस तरह प्यारी हमको सिखा है। खतरा खतरा
प्रभा जी अभी आपने पढ़ फैसे की कि कोई ब्रदर है और उनकी छाती में दर्द रहता है, थोड़ी थोड़ी सी खांसी आती है उनको। ब्रदर बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से सेम ऐसी प्रॉब्लम है, छाती में दर्द होती है और थोड़ी थोड़ी सी खांसी आती है, मेडिसिन भी खा रहे हैं, कोई आराम नहीं है। आज खुदा आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कोई पेन नहीं। हालेलुया। प्रभा जी अभी पर फैसे की आपने कि किसी के पाँव में गिट्टों के पास दर्द रहता है, गिट्टों में। ब्रदर बता रहे कि पिछले 1 मंथ से सेम ऐसे इनके पाँव के जो गिट्टे हैं उनमें दर्द रहता है। तारीफ करे जीवित परमेश्वर की। हमको जीवन मैं ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, रोजे रखने के बावजूद भी नहीं मिलिया, क्योंकि प्रेयर ते रोजे तद असर करते हैं अगर साडा सुभाव जीसस क्राइस्ट के वचना के अनुसार है।
अगर साड़ियां हैबिट्स साड़ियां आदतां जीसस क्राइस्ट के वचनों के अनुसार है, तुसी खिजे खिजे रहोगे, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा उथे काम करता है जिथे जीसस के वचन पूरे किए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन का नाम रानी है, गांव घसीटपुर के रहने वाले हैं और ये टेस्टमनी इनके बेटे की है। प्रॉफिट जी इनका बेटा ट्रैफिक पुलिस में जॉब करता है और दिल्ली में प्रॉफिट जी इनकी ड्यूटी थी और ड्यूटी टाइम इनका बेटा जब ड्यूटी कर रहा था और प्रॉफिट जी वो कुछ बात कर रहा था ड्यूटी के टाइम और बात करते समय अचानक से उनका हाथ साइड में प्रॉफिट एक खंभा था उनमें लगा और उस खंभे में करंट आ रहा था और उस करंट ने इनके बेटे को पकड़ लिया और 5 से 6 मिनट ऐसे ही करंट ने पकड़े रखा और उसके बाद अपने आप ही छोड़ दिया और इनका बेटा नीचे गिर गया और प्रॉफिट जी इनका बेटा बेहोश हो चुका था और जब स्टाफ इनके बेटे के पास था उन्होंने उसी टाइम इनके बेटे के हाथों पांव को मला और प्रॉफिट जी कुछ समय के बाद इनके बेटे को होश आ चुका था और प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं कि जब भी आप मीटिंग्स के दौरान यहाँ पर घोषणा करते थे कि मैं आपको और आपके परिवारों को प्रभु के ब्लड में देता हूँ, आप सेफ हैं, मैंने रिसीव करते थे और प्रभु ने उस टाइम इनके बेटे को संभाल के रखा और आज 15 दिन हो चुके इनके बेटा बिल्कुल सही सलामत है और आज बड़ी और जिंदा गवाही के साथ प्रभु के हुजूरी में खड़े हैं। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। हम गुनाहों में गिर गए थे उसके ब्लड में ताकत है, हाँ या ना? हालेलुया। एक आपने यहाँ गवाही सुनी थी कि कार एक्सीडेंट हुआ, 2 कारें डैमेज हुई लेकिन बंदा बिल्कुल सेफ। हालेलुया। 2 कारें, आमीन। परमेश्वर, और वो अखबार में भी छपी थी एक्सीडेंट की घटना। परमेश्वर आपको सेव करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। अभी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, तारीफ करें इस गवाही के लिए, तारीफ करें। मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, हर एक्सीडेंटल आत्मा आपके रास्तों को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। हर शैतानी अटैक आपकी लाइफ से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको गवाहियों के साथ खड़ा करे, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी ए भैन का नाम परमजीत कौर है, ए पुरानी चुंगी अलीवार रोड ते रहने वाले ने। ए भैन अपनी टेस्टिमनी विच दसदे ने कि 8-9 साल तो ये अपना घर बनाना चाहते सी, पर जदों भी ये पैसे जोड़ते सी, अपने घर बनाने लिए पैसे इन्वेस्ट करते सी ते इन्हां दे जेहड़े पैसे सी ओ फालतू खंभा ते लग जांदे सी ते ए भैन दसदे ने कि जिस दे कारण ये बहुत ही परेशान रहंदे सी। फिर ये भैन ने घर ते बनाना शुरू कर दिता, पर जदों इन्हां दी कंधां लैंटर तक आईयां ते इन्हां कोलों कोई पैसा नहीं रहा, कोई अरेंजमेंट नहीं होया, जिस दे कारण ये लैंटर नहीं पा पाए। ये भैन दसदे ने कि जदों भी असीं कोई भी रिश्तेदार कोलों पैसे मंगदे सी, उधार मंगदे सी तां ओह कह दिंदे सी कि साडे कोलों नहीं हैगे, कोई भी रिश्तेदार भैन भरा इन्हां दी मदद नहीं सी करदा। ये भैन दसदे ने कि मैं बहुत ही दुखी निराश रहंदी सी, क्योंकि जदों भी कोई पुछदा सी कि तुसीं लैंटर नहीं पाउणा ते मैं बहुत ही शर्मिंदगी दे विच हुंदी सी। ते भैन दसदे ने कि फिर एक भैन साडे घर आई रिश्तेदार विचों, उन्होंने दस्सिया कि तुसीं रोहित पॉल मिनिस्ट्री विच चर्च भवन दे विच जाओ, परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करेगा। ये भैन नॉन बिलीवर फैमिली को बिलोंग करदे ने। ये भैन दसदे ने कि जदों मैं चर्च भवन दे विच आई, मैं वचनां नूं सुनिया ते मैनूं मतलब मैं फील किया कि परमेश्वर ही सच्चा जिंदा खुदा वा। इन्होंने बपतिस्मा लिया ते अपने बेस्ट पीस नूं परमेश्वर दे भवन दे विच पाउणा शुरू कर दिता। ए भैन दसदे ने कि जदों भी प्रॉफिट जी तुसीं इस जगह ते घोषणा करदे सी कि परमेश्वर तुहाडे कंमां नूं सफल करन जा रहा वा, ए भैन उस घोषणा नूं रिसीव करदे सी ते लगातार चर्च भवन दे नाल जुड़े रहे। ए भैन दसदे ने कि 4 साल पहला मैं इस चर्च भवन दे नाल जुड़ी हां, परमेश्वर ने ए भैन दसदे ने कि परमेश्वर ने इन्हां दा लैंटर पा दिता वा। हुण ए भैन दसदे ने कि परमेश्वर ने साडा लैंटर भी पा दिता वा, जिन्ने भी साडे रुके काम सी सारे सफल कर दिते ने। परमेश्वर
ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ताली बड़ी चाहिए आपने भविष्यवाणी को सुना था 2024 में आपके घर बनेंगे किन्ने नु याद है अरे 2024 शुरू ही हो रहा है आमीन 4-5 मंथ निकले एक गवाही ते गवाही आएगी करा दी यीशु दे नाम दे विच हालेलुया ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ क्लीन शेप वाले बाबे को हालेलुया आमीन हां क्लीन शेप वाले बाबे को जाने आमीन टाई टोई ला के फिरदे हो बाबे नवे मॉडल हालेलुया ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ हालेलुया जब साला का चीज रुकी हुए हाँ एकदम हो जाए तो लोग हैरान होंगे कि नहीं ऐदा ही हैरान होंगे तो गवाइयां तो ईश्वर के नाम दे विच हालेलुया आमीन तड़ा 4 साल तो रुकिया होया सी घर ਸਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ हालेलुया आमीन ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ हालेलुया लोग हैरान होंगे आपकी ब्लेसिंग्स को देख के यीशु मसीह के नाम में हैरान होने वाले में बोल रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जब परमेश्वर करने पे आएगा कुछ अचंबा करके दिखाएगा आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाएगा आपकी लाइफ में हालेलुया परमेश्वर पता है चले क्यों करता है सबका ध्यान खिंच जाए उसको सब देखने अच्छा लेंटर बड़े चिरदा रुके और रिश्तेदार जा रहे आ गुआढ़िया का लेंटर रुकिया जब पूरे 20-25 पिंडा च पता लग जाता है और परमेश्वर एक दम काम कर दे कि उन सारे नु पता लग जाए परमेश्वर ने किया ईश्वर के नाम दे आज तड़ी अगर बरकत रुकी है रिश्तेदार पूछ रहे ने और तड़ी गवाही बैठो जरूर आन के ईश्वर के नाम दे विच हालेलुया मैं तो सच्चे ही नारे मार रहे हैं मेरे नहीं मारो नारे हालेलुया हालेलुया तो 4 साल शर्मिंदगी देखी है सिस्टर 4 साल हालेलुया लेंटर रुका हुआ है आमीन जब एक घर की छत नहीं होती तो क्या शर्मिंदगी होती जिसकी छत नहीं उसे पूछ के देखो हालेलुया लोग आपको क्या बोल रहे जब आपका लेंटर नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪੈਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਕੰਦਾ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਲੈਂਟਰ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਦਾ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ और उस तो बाद परमेश्वर ने इंतजाम किया कब 2024 लेंटर पे कब पे ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 2023 और उस तो बाद ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ हम 2024 पूरा कंप्लीट करता है तारीफ करो जीवित परमेश्वर की सब टाइल्स वगैरह सब कुछ लगा था ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਟੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ सारा बोली तारीफ करो तारीफ प्राप्त जो करेगा फिर सारे काम करेगा ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁਟਾਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁਟਾਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਏ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਈਏ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਦਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ
मैं कल दस रहा सी मैं जब मैं सेवा शुरू की थी ना लोग कहते जी देखो रुमाल है भाई गर्मी च रुमाल ही रखना है कोल और की रखना है कहते रुमाल चो कुछ कट दे ता हुंदे काम हालेलुया हालेलुया लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे परमेश्वर अपना काम करते जाएंगे यीशु के नाम दे विच परमेश्वर तुहानू ब्लेस करते जाएंगे यीशु के नाम दे विच हुण कंप्लीट हो चुका है हाँ जी तुसी दूसरे नु की मैसेज दोगे अपनी गवाही तो नहीं किन्ने खुदा दे घर जाओ उत्थे सब कुछ मिलदा है तारीफ करो जीवित परमेश्वर की तारीफ करो जोरदार ताड़ियां बजाओ जिन्हां दे घर नहीं बने वो घर बनन जा रहे ने मैं उन्हां दी भविष्यवाणी करदा यीशु दे नाम दे विच ये 2024 अपने घरां ते तुसी जीसस दे झंडे कढ दोगे यीशु दे नाम दे विच कदे अपने घर होणगे मैं कह रहा यीशु दे नाम दे विच और इन नाम दे झंडे कदे होण यीशु दे समर दे नाम दे विच परमेश्वर तैनू बड़ी टेस्टमनी ना खड़ा करन जा रहे हैं बड़ी गवाही बड़ी होएगी तारीफ करो इस गवाही के लिए तारीफ करो हालेलुया हालेलुया जिन्हें ऑनलाइन है परमेश्वर का आत्मा तैनू छुए और ब्लेस करे जॉब ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ बेस्ट पोजीशंस ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर का आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करे यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने हाथों ਨੂੰ उठाओ बोलो पिता परमेश्वर तेरा आत्मा ਸਾਨੂੰ ब्लेस करे ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ प्रेम शांति आनंद रूपार दे जो तेरी आत्मा ने द्वारा ही आ सकता है तेरा पवित्र आत्मा मेरे गर्भ को छुए और वो खुल जाए तेरा पवित्र आत्मा मेरे बिजनेस को छुए और ब्लेस हो जाए तेरा पवित्र आत्मा मेरे हस्बैंड को छुए और उनकी लाइफ ब्लेस हो जाए प्रार्थना करो आप अपने हस्बैंड अपने बच्चे अपनी गर्भ अपनी फाइनेंस के लिए एक चीज के लिए प्रार्थना करो सब प्रार्थना करो अपने अपनी फैमिलीज के लिए अगले वेडनेसडे फिर तो ऑयल मीटिंग होएंगी और एस मंगलवार नाइट प्रेयर होएगी जो दे विच शामिल होएगा और बड़ी बरकत को देखेगा यीशु के नाम दे एस मंगलवार नाइट प्रेयर होएगी और वेडनेसडे ऑयल मीटिंग होएगी और इसी तरह फिर संडे ऑयल मीटिंग होएगी ये अगले जो 2 संडे होने और 2 वेडनेसडे होने ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ऑयल मिलेगा बीमारियां जांदियां रहणगे यीशु के नाम दे विच रिपोर्टां चेंज होणगियां घर चेंज होणगे जिस चीज ਨੂੰ चेंज करना उसे लगा देना ऑयल बदली नजर आएगी 3 हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम दे विच मैं कह रहा जिस चीज के चेंजेस देखने उसे लगा देना चेंजेस अपने आप नजर आएगा यीशु के नाम दे विच थैंक यू जीसस मैं तो मन करांगा ये